हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास में टीवीएस जुपिटर 125 का एक नया वेरिएंट है जिसको टीवीएस ने भी नया इंट्रोड्यूस किया है, कुछ चेंजेस कर दिए हैं यहाँ पे। तो ये जो मॉडल है पर्टिकुलर जुपिटर 125 का, ये टॉप मॉडल से भी ज़्यादा बेहतर फीचर्स लेके आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका बैकग्राउंड देने वाला हूँ, साथ में राइड रिव्यू भी देने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो मॉडल है वो खरीदना कितना ठीक रहेगा, कितना नहीं ठीक रहेगा। अगर आपको एक स्कूटर खरीदना है तो जुपिटर 125 जो है वो कितना सही है या फिर नहीं है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें और इसके बारे में बात करना चालू करें उससे पहले शाउट आउट टू सौरभ टीवीएस कानपुर। अगर आपको कानपुर में कोई भी मतलब टीवीएस का प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी गाड़ी खरीदनी है, शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहाँ से कांटेक्ट करके आप खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चाबी देख लो इसकी। ये चाबी है, पहले की तरह है, कोई बदलाव नहीं है इसमें। टीवीएस की ब्रांडिंग आएगी, मतलब लोगो आएगा और दूसरी तरफ ब्रांडिंग आएगी। ये चाबी अपने पास में स्कूटर के साथ में मिलती है, तो चाबी ठीक है, चाबी में कोई भी समस्या नहीं है ऐसी। अब यहाँ पे देखो स्कूटर में इन्होंने क्या क्या चेंज किया है, क्या मतलब इस वेरिएंट में आपको खास मिल जाएगा। सबसे पहले तो देखो दो कलर आए हैं नए। एक तो ये आइवरी ब्राउन आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। अब ट्रिपल टोन पेंट स्कीम है यहाँ पे, ब्राउन, ग्लॉसी ब्राउन, वाइट और बेज, ये तीन का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से बहुत ही फ्रेश लग रहा है, नया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये। इसके बाद में अपने पास आइवरी ग्रे भी आया एक, तो दो कलर ऑप्शन अपने पास नए इसमें आ गए। उसके बाद में जैसे आप डिज़ाइन और स्टाइल देखोगे ऑलमोस्ट सेम लगता है, और यहाँ पे मतलब मीटर वगैरह भी काफ़ी एडवांस है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीट वगैरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको कि फैब्रिक जो है ब्राउन में रखा है। सीट वगैरह तो काफ़ी मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ में है, साथ में बैक रेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा आपको। पेंट स्कीम आप देख सकते हो। पेंट स्कीम देखो, ये अपने पास में ऐसा कुछ कलर है जो कि दिखने में बढ़िया लग ही रहा है। ओवरऑल कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। साइड में जुपिटर 125 का बैज आएगा, और ये अपने पास में आगे की तरफ जब आप आओगे यहाँ पे तो आगे की तरफ देख सकते हो ये एलईडी हेडलाइट की यूनिट जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे। और उसके बाद में सेंटर में ब्राउन है, फेंडर में ब्राउन है, साइड में वाइट कलर देखने को मिल जाता है। ये कलर की वजह से थोड़ा सा अलग लगेगा। उसके बाद में क्या चीज़ें हैं देखो, पहले इसमें टीवीएस इंटेलिगो देखने को मिलता था, बट ये टीवीएस आईगो असिस्ट मॉडल है। तो इस मतलब इस वेरिएंट में इन्होंने आईगो असिस्ट दिया है, जिसका मतलब ये है कि स्कूटर जो है हाइब्रिड है। यहाँ पे इंजन के साथ में आपको मोटर भी मिलेगी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में आप एग्जॉस्ट वगैरह देख ही सकते हो। एग्जॉस्ट वही बेसिक सिंपल्स हैं। इसमें मतलब डायमंड कट अलॉय व्हील आते हैं, तो एक टॉप मॉडल वाला फील जो है वो आ जाता है लुक में। 12-12 इंच का व्हील है, ट्यूबलेस टायर्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे, वो तो बेस मॉडल सही मिल रहा है। और ब्रेकिंग सिस्टम आप देखो इसका, तो ये चीज़ें डिस्क आ जाएगी इसमें, ये बहुत सही चीज़ है। डिस्क इस मॉडल में भी मिल जाती है, सेकंड टॉप मॉडल होने के बाद में भी डिस्क इसमें आएगी। और पीछे अपने पास में ड्रम आएगा, साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो आपको मिल ही जाता है। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है। अब ये कितने कंफर्टेबल है वो मैं आपको चला के जब बताऊंगा तब बता पाऊंगा कि कितने क्या कंफर्टेबल है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, और इसकी बात हम लोग अभी वीडियो में आगे करेंगे। टेलीस्कोपिक फ्रंट है, पीछे सिंगल सॉकर दिया है जिसमें 3 स्टेप में एडजस्टेबिलिटी है। यहाँ पे ये है सिंगल सस्पेंशन अपने पास में, ये 3 स्टेप में एडजस्ट हो जाता है। और टेल लाइट आप देख सकते हो, टेल सेक्शन वैसा ही है, बल्ब टाइप टेल लाइट, वही बल्ब टाइप इंडिकेटर के साथ में। और उसके बाद में देखो स्पेस वगैरह बढ़िया है। कुशन जैसा सीट की लंबाई चौड़ाई की बात करोगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अच्छा खासा लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है। स्पेस में कोई दिक्कत होगी नहीं, 2 लोग बैठना है, बच्चे को बैठाना है बीच में, तो वो सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, बैठ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा वो देता है, क्या कहते हैं, कंफर्ट दे देता है। जैसे ओल्ड एज कोई बैठेगा तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में स्पेस है, स्पेस में कोई कमी नहीं है इतनी। एक बड़ा बैग तो रखा जा सकता है आराम से इसमें। और यहाँ पे थोड़ा सा रफ सरफेस है ताकि पैर वैर इतनी जल्दी या फिर कोई सामान रखो तो ऐसे इधर उधर लेफ्ट राइट न जाए। अपने पास एक हुक यहाँ पे आ जाता है, एक यहाँ पे आ जाता है, ये दूसरा वाला, तो ये 2 हुक तो अपने पास ऐसे ही मिल जाते हैं। बाकी फ़ोन चार्जिंग के लिए अपने पास ये टाइप A यहाँ पे है, और ये अपने पास में यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए जगह है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो ऑन ऑफ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। इसके बाद में इसकी सीट ओपन हो सकती है, और यहीं से फ्यूल टैंक एक्सेस हो सकता है। फ्यूल टैंक देखो जुपिटर में ये है, ये यहाँ से, और यहाँ से एक्सेस करोगे। 5.1 लीटर कैपेसिटी है टैंक की, और टैंक जो है वो लगा हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। थोड़ा बहुत क्रोम भी दे रखा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी प्रीमियमनेस आती है। और जैसे सीट के अंदर की स्पेस की बात करोगे तो स्पेस आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्पेस यहाँ पे मिलता है। सेगमेंट में क्लास लीडिंग स्पेस है, 33 लीटर्स का स्पेस मिलता है। छोटे वाले 2 हेलमेट रख लो, या फिर बहुत सारा सामान लाना है घर का तो वो आप आराम से कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल मिल जाती है। चैसी नंबर यहाँ पे स्कूटर का है, बाकी OBD2 स्कैन करने के लिए वो सर्विस में काम आएगा कि क्या दिक्कत है गाड़ी में,
तो इससे स्कैन करके पता चल जाएगी। उसके बाद में और क्या बचा, इंजन। सबसे पहले तो इंजन देखो, इंजन तो वही 125 सीसी का है। 125 सीसी का इंजन मिलता है जिसमें पावर जो है आपको 8.04 bhp का मिलेगा और जो टॉर्क है वो आपको मिल जाएगा करीब 10.5 न्यूटन मीटर्स का। तो ये पावर फिगर्स हैं। टीवीएस की यहाँ पे ब्रांडिंग देख सकते हो आप यहाँ पे, और किक और सेल्फ ये दोनों चीज़ें आएंगी। ये टॉप मॉडल में किक नहीं आती, बट यहाँ पे अपने पास किक भी है, साथ में सेल्फ भी है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ये चीज़ ठीक है। उसके बाद में पीछे का सब देख ही सकते हो डिज़ाइन, जुपिटर की ये ब्रांडिंग यहाँ पे। और मीटर में जैसे आओगे तो देखो रेडर वाला मीटर इन्होंने यहाँ पे उठा के दे दिया है। ये बीप का जो साउंड है ना, ये साइड स्टैंड लगा होने पे आता है, तो वो एक सेफ्टी फीचर, एक बजर जैसा आपको दे रखा है। यहाँ पे इंडिकेशन भी आएगा साइड स्टैंड का। और ये जो फ्लिकर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फ्रेम रेट की वजह से है, बाकी स्क्रीन में फ्लिकर नहीं है कोई किसी तरीके का। तो सबसे पहले देखो इको मोड, पावर मोड, ये चीज़ है। अब ये पावर मोड में स्विच कैसे होता है, थ्रॉटल आप कस के ब्लिप करोगे तो ये पावर मोड में आ जाता है। स्पीड देख पाओगे, आरपीएम मीटर अपने को दिया है। उसके बाद फ्यूल इंडिकेशन, बैटरी का इंडिकेशन यहाँ पे है। उसके बाद में वार्निंग लाइट्स हैं ऊपर, यहाँ पे साइड स्टैंड की वार्निंग भी मिल रही है, ट्रिप ए और ओडो की रीडिंग। आप देखो इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पे 2 बटन दिए हैं। इसमें अपने पास ट्रिप बी है, ट्रिप बी के बाद में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और उसके बाद में जैसे आपको नेविगेशन यूज़ करना है ब्लूटूथ में, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो नेविगेशन यहाँ पे बन के आता है। तो ब्लूटूथ में नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं लगभग, और मैसेज, कॉल, नोटिफिकेशन, वो सब चीज़ें जो हैं वो मिल ही जाएंगी। तो इतनी चीज़ें हैं। अब इसमें देखो बजर मेरे ख्याल से फालतू का फीचर है, क्योंकि इसमें इंजन कट ऑफ सेंसर आता है। तो जैसे इंजन ऑन है, साइड स्टैंड लगा दोगे बंद हो जाएगा, और साइड स्टैंड अगर लगा है तो स्टार्ट नहीं होगी। वो चीज़ तो पहले से ही आती है, तो मेरे ख्याल से बजर का कोई सेंस नहीं बनता। हाई बीम लो बीम पास यहाँ पे है, इंडिकेटर है, हॉर्न काफ़ी अच्छा है इसका, देखो ऐसा कुछ हॉर्न है यहाँ पे। उसके बाद में इंजन ऑन ऑफ का जो फीचर है, ऑटो इंजन ऑन ऑफ का, उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे हज़ार्ड भी दे रखा है, और यहीं से स्टार्ट नीचे के बटन से होगी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मिरर्स इस तरह के आते हैं। अब देखो हज़ार्ड जैसे आपने ऑन किया, मतलब यहाँ से चाबी ऑन करके अगर आपने हज़ार्ड ऑन किया तो इसमें इंडिकेशन है हज़ार्ड के लिए, ये इस तरह का लुक आएगा। और नीचे की तरफ देखो इंडिकेटर के साथ में यहाँ पे DRL वगैरह भी दे रखे हैं, साथ में थोड़ा बहुत क्रोम भी दे रखा है। तो ये अपने पास में पूरा का पूरा लुक यहाँ पे। इंडिकेटर में भी बजर का साउंड यहाँ पे मिलता है इसमें, तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखो इतनी तो चीज़ें देखो वॉकअराउंड में है। अब इसके बाद में क्या बात आती है कि चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा निकाल के देगी, वो चला के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको जुपिटर 125 से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जुपिटर 125 का राइड रिव्यू। और सबसे पहले देखो एक चीज़ है यहाँ पे कि साइलेंट स्टार्ट दिया है और 1 टच स्टार्ट है, मतलब आपने ब्रेक दबाया चाबी ऑन करके, उसके बाद देखो एक बार केवल टच करो, बस उतने में स्टार्ट हो जाएगी, और मोटर की साउंड नहीं आती स्टार्ट होने की, वो चीज़ बहुत अच्छी है। उसके बाद में देखो अब बात आती है कि कैसे बैठने का तरीका है, कितना क्या किस पोस्चर में आप बैठोगे, कितनी कंफर्टेबल है। देखो सबसे पहली बात ये है कि ये स्कूटर देखो नॉर्मल स्कूटर की तरह ही सिटिंग पोजीशन आपको देती है। पैर वैर रखने में देखो काफ़ी स्पेस है मेरे पास, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है कहीं वैसा क्रैम्प फील नहीं होता है। और हैंडल बार जो है मेरे हाथ पूरे खुले हुए हैं, सीट में इतनी जगह मैं पीछे हो सकता हूँ आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को, जैसे बैठना है वैसे मैं बैठ सकता हूँ। उसके बाद में बात आ जाती है कि स्कूटर में मतलब पैर वैर पहुँचाने में क्या है। देखो 5'2", 5'3" के आसपास आपकी अगर हाइट है तो आराम से पैर पहुँचा सकते हो, आगे सीट पतली है थोड़ी सी, तो आराम से पैर वैर पहुँचाए जा सकते हैं, चलाया जा सकता है। और जैसे इनिशियल पिकअप की बात करोगे तो आप यहाँ पर देखो आराम से ओवरटेक करती है, किसी से भी ओवरटेक करना हो शहर में आप आराम से ओवरटेक कर सकते हो। और इस टाइम पे मैं चला रहा हूँ पिलियन के साथ में, तो 2 लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लैग कर रही है कहीं पावर में। इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है, मिड रेंज में आपको देखो ठीक ठीक पावर मिलता है, और टॉप एंड में उतना मज़ा नहीं आता, फिर टॉप एंड के लिए नहीं बनाई गई। वो इंजन 125 सीसी का है उस हिसाब से कि आप शहर में आराम से चलाओ, आराम से ओवरटेक करो, कोई भी आप पावर की कमी महसूस नहीं होगी। इंजन थोड़ा सा इनिशियल में थोड़ा वाइब्रेशन देता है, मतलब वाइब्रेशन भी नहीं बोलोगे उसको, बज़ बोलोगे आप, थोड़ा बहुत बज़ आता है, सीट पे महसूस होगा आपको, और हल्का फुल्का हैंडल बार पे महसूस होगा। और बाकी चीज़ें जो है इंजन काफ़ी हद तक ठीक है ओवरऑल स्मूथनेस के मायने में, तो रिफाइनमेंट लेवल्स ठीक ठीक माने जाएंगे। अगर आप एक्टिवा से कंपेयर करते हो तो एक्टिवा थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ फील होती है इसके कंपैरिजन में, ये बात है। उसके बाद में फिर बात आ जाती है कि इस स्कूटर में जो सस्पेंशन का सेटअप दे रखा है वो कैसा है। देखो सस्पेंशन का सेटअप
सॉफ्ट है। अगर आप ब्रेक वगैरह भी अप्लाई करते हो फ्रंट वाला, तो सस्पेंशन आगे वाला दबता है और मतलब कंफर्टेबल रखता है आपको। पिछला सस्पेंशन में एडजस्टेबिलिटी दे रखी है, उसको भी कंफर्टेबल साइड पे ही रखा है टीवीएस ने। तो आगे और पीछे दोनों जगह आपको कंफर्ट मिलेगा। झटके वगैरह बहुत आराम से निकालेगी, जैसे गड्ढे से आप निकालते हो या गड्ढा क्रॉस कराते हो, ऐसा कोई झटके फील नहीं होते डायरेक्टली। ऐसा नहीं लगता कि अनकंफर्टेबल करेगी या आपको कोई दिक्कत होगी, तो आराम से निकालेगी। अभी जैसे देखो ब्रेकर है, मैं थोड़ा सा तेज़ भी निकालना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि उछाल देगी, ऐसा नहीं फील होता। वो चीज़ें ठीक है, ये कंफर्ट के मामले में काफ़ी ठीक है और एक्टिवा से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, मतलब सस्पेंशन सेटअप कंफर्ट के मायने में। फिर उसके बाद में आती है हैंडलिंग की बात। तो देखो हैंडलिंग आप देख सकते हो कि जैसे दो लोग बैठा के भी आप कट करना चाहते हो या थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके निकालना चाहते हो कहीं से भी, वो चीज़ें आप आराम से स्कूटर में कर सकते हो। स्कूटर लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा है, 108 किलो के आसपास का वजन है, 108-109 किलो के आसपास का। तो जैसे आपको मतलब कम से कम जगह में मोड़ना है, आपको बहुत ज़्यादा भारी फील ना हो, वो चीज़ें यहाँ पे सही हैं। मतलब कि वेट मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो स्कूटर जो है बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होता अननेसेसरी, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी ठीक है। जैसे सेंटर स्टैंड वगैरह में लगाना हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी। उसके बाद में बात आती है ब्रेक्स की। तो देखो मैं आपको फ्रंट लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रंट में डिस्क है और मैंने बहुत तेज़ अप्लाई नहीं किया है। तो ये मान के चलो फ्रंट जो है ड्रम वेरिएंट अगर आप ख़रीदना चाहते हो, थोड़ा सा ब्रेकिंग अच्छी चाहिए, तो मेरे ख्याल से पैसा खर्च करके आप डिस्क के साथ जाओ, थोड़ा सा बेटर ब्रेकिंग मिल जाएगी आपको। वो चीज़ यहाँ पे है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, तो जैसा पिछला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, तो आगे वाला जो है वो इंगेज किया है साथ में थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे स्कूटर में मिलेगी। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा होंडा की तरह, और पिछला ब्रेक जो है ड्रम के हिसाब से वो ठीक है काफ़ी हद तक, मतलब कि बाइट वगैरह जो है ठीक है, स्टॉपिंग पावर भी ठीक ठीक मिलेगी आपको ड्रम के हिसाब से। तो ये है ब्रेकिंग सिस्टम अपने पास में। अगर आप दोनों ब्रेक अप्लाई करते हो यहाँ पे जैसे साइड में, तो आप देख सकते हो कि रुकता है आराम से, कोई भी ऐसी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो ये अपने पास में ब्रेकिंग सिस्टम है। उसके बाद में मैं यहाँ से थोड़ा निकालता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ चीज़ें कैसी क्या हैं। तो स्कूटर में देखो हैंडलिंग वगैरह तो बहुत बढ़िया है। ट्रैफिक फिल्टर करना बहुत इजी है, आराम से आप ट्रैफिक फिल्टर कर सकते हो लाइट वेट नेचर की वजह से, और जिस तरह का सस्पेंशन सेटअप है उस हिसाब से। तो कॉन्फिडेंस आपको चलाने में मिल जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप जैसे नए गाड़ी सीख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है चलाने का, फिर भी आप इससे सीख सकते हो ईजिली। और उसके बाद में बात आ जाती है माइलेज कितना निकाल के देगी। तो देखो यहाँ पे 45 से 50 तक का माइलेज आप आराम से चला के इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये हाइब्रिड मॉडल है, तो मेरे ख्याल से इसमें माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए इस वेरिएंट में, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। माइलेज वगैरह में ऐसे कोई इशू नहीं होगी। और उसके बाद में फिर बात आ जाती है कि जैसे मीटर आया है नया, तो कैसा क्या लगता है देखने में। देखो इस मीटर की ब्राइटनेस हल्की फुल्की कम लगती है थोड़ी बहुत, बट अभी डे लाइट में देखो जैसे धूप नहीं निकली है, अभी बादल वगैरह आए हुए हैं, मेरे को दिख रहा है सब कुछ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ क्लियर दिख रही है मेरे को अभी फ़िलहाल। और नेविगेशन वगैरह है, तो मीटर में मेरे पास सारे फीचर्स हैं, वही कुल मिला के मान लो टॉप मॉडल वाले जो फीचर्स हैं सारे वो मेरे पास में है। दिखने में ठीक लग रहा है ओवरऑल लेआउट, और ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सफाई से करी गई हैं। ये है ओवरऑल लुक एंड फील। मेरे पास में प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, जैसे कि स्पेस मतलब घर का सामान वगैरह लाना है तो सीट के अंदर मेरे पास में बहुत सारा स्पेस है। इस मायने में भी ये एक्टिवा से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाता है। और फिर उसके बाद में अगर आप कीमत की बात करोगे कि क्या प्राइसिंग है, तो देखो इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है 95,500 रुपीज़, मतलब 95,500 रुपये इसकी एक्स शोरूम कीमत है। और जैसे आप टॉप मॉडल ख़रीदोगे इसका तो फिर वो पड़ता है करीब मान के चलो आप 99,900 रुपये। तो एक्स शोरूम में ही अगर आप देखोगे तो 4,500 रुपये के आसपास का फ़र्क आ गया। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से देखो टॉप मॉडल में आपको किक नहीं मिलेगी, डुअल टोन कलर नहीं मिलेगा, और उसके बाद में हाँ यही 2-3 चीज़ फ़र्क है वहाँ पे। लेकिन मैट में पेंट स्कीम आ जाती है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे अलग मिलेंगी, मतलब ट्रिपल टोन पेंट स्कीम, उसके बाद में अपने पास किक स्टार्ट वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। बैक रेस भी है अपने पास, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस जुपिटर 125 के साथ में। अब देखो मैंने लगभग सारी चीज़ें बताई हैं स्कूटर के बारे में। अगर आपको इससे ज़्यादा और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो बिल्कुल अपना सवाल कि कैसा क्या है हैंडलिंग वगैरह, या आपको सस्पेंशन में बाकी चीज़ों के बारे में कुछ भी पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो। और वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया तो वो भी बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।